हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के जो हम लोग देखने वाले लोग जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसमें जितने सारे चैप्टर्स है उसका सभी का राइटर नेम, लेखक का नाम बिल्कुल एक ट्रिक में याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं भैया। क्योंकि इससे सवाल दो सवाल आपका पक्का बनेगा ही बनेगा आप लोगों का एग्जाम में, तो जरूर देख लो। इससे सवाल 100% आप लोग को बनेंगे, तो अच्छे से याद कर लो, ट्रिक है, कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी भर कभी भूलने वाले नहीं। देखो, प्रेमचंद दो बैलों की कथा। प्रेमचंद दोस्तों आप लोग का यहाँ लेखक का नाम है, ठीक है। प्रेमचंद को आप लोग जानते ही होंगे। तो क्या लिखे थे, उन दो बैलों की कथा लिखे थे। दो बैलों, दोस्तों दो बैलों में अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो दो बैलों में क्या था, बहुत प्रेम था। आप लोग देखे होंगे हीरा और मोती, कितना प्रेम था, तो प्रेम से प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कितना अच्छा। दोस्तों अगला है राहुल संगृतायन, ठीक है। राहुल संगृतायन दोस्तों यहाँ पर क्या चीज लिखे थे, लहासा की और लिखे थे, लहासा। देखिए यहाँ पर कुछ अच्छा ट्रिक नहीं बना, तो राहुल इसको याद कैसे रखिएगा, राहुल में भी लॉ आ रहा है, इसमें भी लॉ आ रहा है, ठीक है। तो लहासा, राहुल, लहासा, ऐसे याद रख लेना, तो इस सबको याद है। ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट वहां जाके मार दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो अगला सवाल देखो, श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। भैया संस्कृति सांस्कृतिक होना चाहिए। सांस्कृतिक किसमें होता है, जो चरण छूते हैं, श्याम के चरण छूते हैं, जो श्री कृष्ण के चरण छूते हैं। श्याम मतलब क्या, श्री कृष्ण, और उनके चरण छू रहे हैं, ये क्या हमारी संस्कृति दर्शा रही है ना। तो श्याम के चरण दुबे क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति हो जाएगी, ठीक है। याद रह जाएगा ना, श्यामाचरण दुबे, श्याम के चरण छू रहे तो हमारी संस्कृति दर्शा रही है, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति। अगला सवाल है, मतलब सवाल नहीं है, जाबिर हुसैन, सांवले सपनों की याद। देखो बड़ा ही अच्छा टिकला है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों हुसैन मतलब हसीन होता है, ठीक है, और सपना कैसा होता है, हसीन होता है, रंगीला होता है। तो सांवले सपनों की याद, सांवला सपन, सपना भले सांवला है बट वो हसीन है, ठीक है। सांवले सपनों की याद, सपनों की याद क्या था, हसीन था, तो हसीन से हुसैन याद रखना, जाबिर हुसैन, ठीक है। सपना कैसा था, हुसैन था, हसीन था। चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया है। दोस्तों इसको तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि देवी देवी दोनों में है, तो भी याद रखना, ठीक है। चपला देवी से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। आपको याद रहेगा कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना का बात हो रहा था, यानी देवी मैना है, और इसमें क्या था, चपला देवी है, तो चपला देवी सही हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा खाली चपला लिख देगा, चपला देवी लिखेगा, तो आपको याद रहेगा चपला देवी यानी मैना देवी। अब देखो, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते, कैसे याद रखोगे, तो भाई साहब प्रेमचंद के फटे जूते ना पहन पहन के परेशान हो गया था। परेशान मतलब परेशान हो गया था, तो हरिशंकर नाम का कोई आदमी था जो फटे जूते पहन करके परेशान हो गया था, परेशानी हो गया था, परेशानी हो गया था, परसाई हो गया था, समझ रहे हो। तो याद हो जाए, परेशान से परसाई याद रख लेना। तो प्रेमचंद के फटे जूते क्या हो जाएगा, परसाई हो जाएगा। क्या, परसाई मतलब परेशान हो गया था। हरिशंकर जो था वो प्रेमचंद के फटे जूते पहन पहन के, मतलब फटे जूते पहन पहन के वो परसाई हो गया था, परेशान हो गया था। ओके, चलो अगला देखते हैं। महादेवी वर्मा, देखो महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन। दोस्तों बचपन में क्या, हर कोई अपने माँ को देवी समान पूछता है, माँ देवी के समान होती है, माँ देवी नहीं होती है। बिल्कुल कब, जब बचपन में होते हो तब। बहुत कम ही मात्रा में बहुत कोई होते हैं जो बड़े होकर माता पिता को पूजते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी मत करना। माता पिता स्वयं भगवान का रूप होते हैं, उनको कभी भी कष्ट मत देना, ठीक है। तो क्या होता है, माँ देवी समान होती है कब, जब बच्चे बचपन में रहते हैं, बचपन होता है तभी। बड़े होकर भूल जाते हैं, देखते हो अपना बीवी बच्चा सब कुछ होता है, बाकी माँ बाप को सब भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। तो मेरे बचपन के दिन था कौन, माँ देवी वर्मा, ठीक है। मेरे बचपन के दिन, बचपन क्या था, बचपन में माँ देवी समान होती है, तो माँ देवी वर्मा हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना के। इसको ऐसे, अरे हजारों कुत्ते बोलते ना, हजारों कुत्ते की तरह हजारों कुत्ते मिल जाएंगे, हजारों कुत्ते मिल जाएंगे, तो हजारों कुत्ते से हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रख लेना, ठीक है। तो एक कुत्ता और मैना, क्या बोलेगा, कुत्ते, कुत्ता का बात आता है तो बोलते हजारों कुत्ते तेरे तरह, हजारों कुत्ते मिल जाएंगे, ठीक है। हजारों कुत्ते मिल जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। कबीर क्या है, सखियां और सबद, ठीक है। तो उसका ऐसे याद रखना, कबीर की सखियां, कबीर की सखियां याद रखना, कबीर की सखियां याद रखना, इससे याद हो जाए कबीर की सखियां, और एग्जाम में से मिल जाएगा। जैसे कबीर देखेगा मतलब सखिया लिखेगा तो ये आपको याद आएगा, कबीर की सखिया था, मार दो फटाक से। देखिए क्या, ललधद, ठीक है, ललधद को ऐसे लिखा जाता है, लल धद ऐसे था, ठीक है, ललधद। अब लल से मतलब लाल होता है, लाल कहाँ से टपकता है, मुंह से टपकता है। और वाक मतलब भी मुंह ही होता है, ठीक है। वाक चतुर, वाक मतलब मुंह से जो चीज बोला जाता है, तो लाल वाक कहाँ से निकलता है, मुंह से लाल टपकता है, ठीक है। तो लाल धद से वाक हो जाएगा, वाक मतलब मुंह होता है, बोलता है ना वाक चतुर, मतलब मुंह से चतुर है वो, अच्छा चीज बोलता है, बहुत चतुर वाला बात बोलता है। तो वाक मतलब मुंह हो गया, मुंह से क्या टपक रहा है, लाल टपक रहा है, तो लल धद हो जाएगा, याद रखना। रस खान, रस खान, देखो अब सवई खाते हो घर में, सवई बिल्कुल दूध में एकदम गला, एकदम रस पान कर दो, दूध एकदम रस मलाई बना दो ना उसको, सवई को। सवई खाते होंगे, उसमें दूध डालते होंगे, चीनी डालते होंगे, रस जैसा निकलता है, खाते हो बड़े आराम से, तो सवई क्या हो जाए, रस खान हो जाएगा, आराम से खाओ।
सॉरी का रस खाओ, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला। दोस्तों ये कैदी, कोकिला कैदी है, कोकिला कैद है, बट कैद तो है बट उसे कैद कैद में क्या दिया जा रहा है, माखन दिया जा रहा है, ठीक है। कोकिला जो है वो कैद है, कोकिला क्या है, कैद है। कोकिला कितना अच्छा सुर में गाती है, पंछी सुर में गाते हैं, पंछी बात क्या गाना था ना, पंछी सुर में गाते हैं, जो भी है। तो कोकिला सुर में गाते हैं, बट उसको उस गाना सुनकर कैद कर दिया गया, बट कैद को कर दिया गया, बट उनकी इतना अच्छा आवाज था कि उसे खाने में क्या दिया जा रहा था, मक्खन दिया जा रहा है। मक्खन जैसी उसकी आवाज है कोकिला का, तो उसे माखन दिया। ऐसे भी याद रखना, कोकिला की आवाज मक्खन जैसी होती है तो उनको मक्खन दिया जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रानंदन पंत, देखिए इसमें भी त्र है, इसमें स्र है, त्र स्र त्र स्र, सुमित्रानंदन पंत का ग्राम श्री हो जाएगा। या फिर ऐसे भी रख सकते हो नंदन ग्राम, नंदन नाम का कोई ग्राम था, ठीक है। तो नंदन ग्राम कितना अच्छा गांव का नाम है ना, नंदन ग्राम का कोई एक नाम, अभी कहानी आप लोग सुनते होंगे यूट्यूब में। नंदन ग्राम का कोई एक ग्राम था, नंदन ग्राम नाम का कोई ग्राम था, जिसमें एक लड़का रहता था, बहुत ही मेहनती से वो पैसा कमाता था। अब चलो कार्टून वाला बात हो जाए, ज़्यादा बोलूंगा तो याद रखना, नंदन ग्राम याद रखना, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, अब देखो केदारनाथ कौन होते हैं, भगवान शिव होते हैं ना। केदारनाथ जाने की इच्छा सभी की होती है, भगवान शिव वहां रहते हैं ना। तो केदारनाथ, केदार कौन है, भगवान शिव, और भगवान शिव के माथे में क्या होते हैं, चंद्र होते हैं भाई। तो केदारनाथ अग्रवाल से चंद्र गहना से लौटती प्यार हो जाएगा, याद रखना, केदारनाथ से चंद्र। ओके, दोनों भगवान ही है, केदारनाथ भी भगवान है, चंद्र भी भगवान है। तो ऐसे भी भगवान माथे के, भगवान शिव के माथे में चंद्र होता है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मेघ आए। अब दोस्तों मेघ आता है तो क्या सिर्फ एक जगह पे आता है क्या, सिर्फ आपके घर में बारिश होगी, बाकी सबके घर को छोड़ देगा भैया, सभी के घर में होगा। सभी मतलब सर्व, सर्व मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेघ आता है, बारिश होता है, ये किसकी देन है, ईश्वर की देन है। और सभी के घर में बारिश होती है तो सभी की देन, सभी के घर में होता है तो सर्वेश्वर, ईश्वर किसकी देन है, भगवान की देन है तो ईश्वर की देन है, तो ईश्वर, ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेघ आता है तो सभी के घर में आता है, सर्व के घर में तो सर्वेश्वर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या देख लो, अगला है चंद्रकांत देवताले। तो देखो यहाँ क्या है, देवता, देवता है दोस्तों। यमराज भी एक देवता का ही रूप है ना, जो बुरे कर्म करते हैं उसको फिर लेके चल जाते हैं। तो यमराज भी किससे बात हो रहा है, देवता से बात हो रहा है। तो चंद्रकांत देवताले, तो क्या हो जाए, यमराज की दिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रह जाएगा। चंद्रकांत देवता, देवता से यमराज वाला बात आ रहा है तो यमराज की दिशा हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला सवाल हमारा है राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। क्या देखिए, अगर आप लोग कुछ भी ट्रिक आ रहा है ना कि चलो सर इसका और भी अच्छा ट्रिक हो सकता था, तो आप लोग कमेंट में जरूर बोल सकते हो। ट्रिक का क्या, कुछ भी बोलो, बस याद होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। बस दो एक बार इसको देख लो, आप भूलोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इतना अच्छा सब लोगों को समझा दिया हूँ। तो देखो क्या है, राजेश जोशी, तो क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे काम पर ऐसे ही थोड़ी जाते हैं भैया, बच्चे छोटे हैं बट जाते हैं बड़े जोशीले अंदाज में। बच्चे जोशीले अंदाज में काम पर जा रहा है, जोशीले अंदाज मतलब जोशी, कौन जोशी, राजेश नाम का दोस्तों कोई बच्चा है जो बहुत जोश से कहाँ जा रहा है, काम पर जा रहा है, ठीक है। राजेश जोशी जो है जोशीले अंदाज में काम पर जा रहा है। तो बच्चे काम पर कब जाते हैं, जोशीले अंदाज में आते हैं, जोश के साथ जाते हैं ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये था दोस्तों आप लोग हिंदी का टोटल, ठीक है। और चलिए आप लोगों का और देखते हैं आगे दोस्तों, जो आप लोग का कृतिका का है उसका भी देख लेते हैं। तो कृतिका की बात करेंगे। कृतिका में देखिए क्या है, सबसे पहले इस जल प्रलय में, देखिए इस जल प्रलय, तब भी जल प्रलय होगा तो कौन बचाता है, ईश्वर ही बचाता है ना। तो ईश्वर बचाएगा तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, ईश्वर से फणीश्वर, ईश्वर देखिए यहाँ ईश्वर है, ईश्वर नाथ। तो जल होगा, प्रलय होगा तो कौन बचाएगा, ईश्वर ही बचाएगा, तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। ओके, उससे ईश्वर से फणीश्वर हो रहा है। मेरे संघ की औरतें, दोस्तों मेरे संघ की जो औरतें थी ना, मतलब ऐसे पढ़ना कि मेरे संघ की औरतें बहुत ही मृदुल स्वभाव की होती है। औरतें क्या बहुत ही मृदुल स्वभाव की होती है, बहुत ही मतलब नम्र स्वभाव की होती है औरतें। तो मेरे संघ की जो औरतें थी दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, मृदुल स्वभाव की थी, तो मृदुल से मृदुल गर्ग हो जाएगा, मृदुला गर्ग। रीढ़ की हड्डी, अब सुनो इसको, जगदीश नाम का कोई एक आदमी था दोस्तों, जिसके रीढ़ की हड्डी में ऐसा मारा ना तो थर थर कांपने लगा, ठीक है। जगदीश नाम का कोई आदमी था, उसके रीढ़ की हड्डी में ऐसा मारो वो थर थर कांपने लगा, थर थर से माथुर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, जगदीश से जगदीश चंद्र हो जाएगा और थर थर से माथुर, तो रीढ़ की हड्डी क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। या जैसे देगा रीढ़ की हड्डी, अब चार ऑप्शन देखोगे, देखिए तो माथुर है, माथुर से थर थर, थर थर, माथुर से थर थर, तो कैसे थर थर, तो रीढ़ की हड्डी में मारेंगे तो थर थर कांपोगे। अगला था माटी वाली, माटी वाली क्या था, विद्यासागर नौटियाल। देखिए माटी वाली, भले ही वो माटी वाली थी बट उसमें बहुत विद्या थी, बहुत बुद्धि था उसमें, इतना बुद्धि था कि वो विद्या का सागर था, मतलब कम बुद्धि नहीं था उसमें, माटी वाली में, ठीक है, बहुत बुद्धि था। माटी वाली नाम का माटी वाली है, लेकिन बुद्धि सागर जैसा है, समझ रहे हो। तो विद्यासागर नौटियाल हो जाए। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह। दोस्तों अभी हिंदी कौन सीखता है,
हिंदी वही सीखते हैं दोस्तों जो सच में शेर होते हैं। हम हिंदी वासी हैं, हम हिंदू वासी हैं, हम हिंदी सीखते हैं। हिंदी वही सीखते हैं जो सच में शेर होते हैं। शेर से शमशेर बहादुर सिंह। तो ये था दोस्तों आप लोगों का दोनों सब्जेक्ट का मिला करके, ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोगों का कवि और लेखक का नाम, इसको अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में से सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, सभी को इसके बारे में पता चले। लव यू ऑल, थैंक यू। अच्छा सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज यार, प्लीज प्लीज बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आप लोगों का भला होगा, हमारा भला, सब मतलब क्या पढ़ा हुआ अच्छा 10 में जाकर फोड़ेंगे सब कोई। अभी तो 9th है, अभी 10 में फोड़ना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।